धन्यवाद मित्रों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद इसलिए कहा कि पेशेंसली वीडियो को आप वॉच करते हैं, लगातार, जो बताता है कि आपका इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। थोड़ा नीरस होता है, जो भी सत्य होता है थोड़ा नीरस होता ही है। चलिए, नीरस में भी एक रस होता है जिसका स्वाद जो एक बार चखते हैं वही महसूस करते हैं कि इसमें कितना रस है, जिसको दुनिया नीरस समझती है। दौर भौतिकता का है, भाग दौड़ मचा हुआ है। हाउ टू गेन, हाउ मच गेन। लेकिन गेन क्या है ये समझ में नहीं आता है। आप इकट्ठा करो उन चीजों को जो तुम्हारा रहे, तुम्हारे साथ जाए। चलिए, मैं विषांतर नहीं होता हूं और अपनी अगली कड़ी जो चक्रों का रहस्य है मैं उस पे आता हूं। पहले के वीडियो में भी मैंने बताया मूलाधार चक्र के बारे में, और आज मैं उसके आगे बढ़ता हूं। मित्रों, हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे है, मूल आधार, जहां स्पाइनल कॉर्ड का रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, हम लोग बैठते हैं तो वहां से जनेंद्रियां के बीच का पार्ट में स्थित होता है मूलाधार। उसके जस्ट ऊपर नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र होता है। उसके बाद मणिपुर चक्र होता है। उसके बाद अनाहत चक्र होता है। फिर विशुद्धि चक्र होता है। फिर आज्ञा चक्र जो हमारे ललाट में होता है। सहस्त्रांश चक्र यहाँ होते हैं। चक्र है क्या? हम लोग पहली बार तो जन्म ले नहीं रहे, ना ही आखिरी बार ले रहे हैं। जन्म चक्र है, साइकिलिंग है, चलता रहता। एक शरीर से मुक्ति मिलती है, कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर का धारण हो जाता है। अब हमारे शरीर में जो कई एक चक्र हैं, एक गांठ के समान है, उनका खुलता है, डेवलप होता है। आपने फील किया होगा कि बहुत सारे रिलेशन, संबंध, एक तो रिलेशन ब्लड रिलेशन होते हैं, जन्म से संबंध होते हैं, एक हम आप खुद संबंधों को बनाते हैं। तो एक अट्रैक्शन होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स होता है। किन्हीं लोगों से आप मिलते हैं तो एक अट्रैक्शन बनता है, और किन्हीं से मिले और ना मिलने के बराबर हो जाता है। किन्हीं से बिछड़े तो फिर वो जीवन पर्यंत दुख रहती है। किन्हीं से बिछड़ना लगता ही नहीं है कि हम बिछड़े भी हैं। लास्ट बर्थ से रिलेशन होता है। मित्रों, सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो हम जी रहे हैं तो कुछ न कुछ कार्य लेकर के आए हैं, कुछ जिम्मेवारियां लेकर के आए हैं।
उस जिम्मेवारियों का निर्वहन करना रहता है और कुछ इच्छाएं लेकर आते हैं। लास्ट बर्थ में उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो एक इच्छाएं रह जाती है जिसके लिए हम जन्म लेते हैं, लेकिन हमें पता होता नहीं है प्रकृति का एक नियम जो कहिए ऐसा है, हमें पता होता ही नहीं है। प्रश्न ये है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? सबसे पहला मैं कौन हूँ, क्या कार्य है? नहीं लगता है कि करते जाओ फिर एक इच्छाएं पूरी हुई, दूसरी अपने आप आ जाती है, तीसरी अपने आप आ जाती है। उम्र गुजरता जाता है, लगता है पिछले 10 साल कैसे पार कर गए पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि अपनी आयु का भी पता नहीं चलता है। आपकी सोच 30 साल के बराबर रहती है, आप हो चुके होते हैं 40, 45, 50 साल के फास्ट दौड़ में। एक दिन प्रतिदिन पार कर जा रहा है। अभी 2025 शुरू हुआ था, देखिए खत्म हो गया, 1 साल गया। You lost your 1 year. I can't say you lost. You can gain every year. उम्र तो पार करती जा रही है। हर उम्र के पड़ाव आते हैं, उसमें लगता है कि पिछले टाइम जो हमने बिताया वो बीत गया, चला गया। कुछ खुशियां मिली, कुछ गम मिले, कुछ जीवन में आए, कुछ जीवन से बिछड़ गए, कुछ दुख हमने गेन किया, कुछ आंसू आए, कुछ खुशियां आई। परमानेंट नहीं, दुख भी भूल गए। वक्त मरहम होता है और वक्त अच्छे अच्छे घाव को भर देता है। नई पत्तियां जब आती है उमंग तरंग, तो पीछे सूखी हुई पत्तियां बिखर जाती है। उसी तरह सुख भी चले जाते हैं, दुख भी चले जाते हैं, स्थायी कुछ भी नहीं है। मन को कौंधता तो जरूर है, लेकिन हम अपनी व्यस्तता में इन सब चीजों को सोच ही नहीं पाते हैं। या तो व्यस्तता में नहीं सोच पाते हैं, या हमारा जागृत नहीं है कुंडलिनी। माया मोह का बहुत बड़ा बाजार है, मॉल है। इस मॉल में न जाने कितने शॉप हैं। एक शॉप देखे, दूसरे देखे, तीसरे देखे, किसी चीज का अंत नहीं है और कोई चीज मन को भरता नहीं है। भाता मैंने नहीं कहा, मन को तो सभी भा जाते हैं। हर ब्यूटी अट्रैक्ट करता है इस प्रकृति का, लेकिन मन को भाता जरूर है, मन भरता नहीं है। यही तृष्णा है निश्चित रूप से। खैर, हम लोग अपने विषय पे आते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा था मेडिटेशन का, ध्यान। कोई ईश्वर हो, कोई धर्म हो, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, ध्यान आप जरूर करें। इससे एक प्रश्न का उत्तर मिलता है, कहां भागे, कब तक भागे, किन के पीछे भागे, क्यों भागे, मिल भी जाए तो क्या हो, क्या कौन सी ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी को मिली नहीं। खैर, बातें तो बहुत सारी है। अब हम चक्र पे आते हैं। सबसे पहले मैं आज कुछ टिप्स देता हूं ध्यान का। ध्यान कैसे करें, ये भी एक विषय है, रोचक विषय है। हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन नेचुरल वे में, प्राकृतिक तौर पे बना है, जिसमें थॉट एनी टाइम आते रहते हैं। इवन
जब हम सोते हैं तो भी थॉट आते हैं स्वप्न के रूप में। चेतन मन अवचेतन मन जो भी हो, थॉट जनरेट होते रहते हैं। हमारी नारी सूर्य नारी हो, चंद्र नारी हो, चलते रहते हैं। ज्यादातर नींदों में चंद्र नारी चलती है। स्वप्न आते हैं, सूर्य नारी चलती है, दीवा स्वप्न हो। दिन में ही हम लोग कल्पना में रहते हैं, कुछ प्लान करते रहते हैं, ये करेंगे ये करेंगे, ऐसे आएंगे, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। लाइफ अनसर्टेन है, लाइफ में कब क्या हो कोई ठिकाना नहीं। बच किया जाता है हमारे किए गए कार्य। सबसे पहले मैं एक छोटा टिप्स देता हूं जो मन को शांत करने का है। क्षमा कर दो, सबको क्षमा कर दो। जिसने जो तुम्हारे साथ किया, क्षमा बड़ा शांति देगा। क्षमा मांग भी लो, ऐसा थोड़ा ही ना है कि आपने गलती नहीं की, मांग लो क्षमा। देखिए, इमोशन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्यार बहुत बड़ी चीज है, चाहे जिससे भी किया जाए प्यार, इंसान से किया जाए, जानवर से किया जाए, प्रकृति से किया जाए, ईश्वर से किया जाए, प्यार किया भी नहीं जाता। सोच के प्यार होता नहीं है, सरकमस्टांस बनता है, प्यार हो जाते हैं। प्यार हो जाते हैं, फीलिंग है। अब दुनिया समाज के नजर में अलग अलग नाम है, कहीं मित्र हैं, कहीं प्रेमिका है, गर्लफ्रेंड है, वहां भी प्यार होता है, मित्रों से भी प्यार होता है। समाज ने दायरा बनाया, माँ है, पिता है, भाई बहन है, पत्नी, अर्धांगिनी है, पत्नी, सभी का अपना अपना जगह। प्यार इमोशन, अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये भावनाओं के अनुसार परिवर्तित होते रहती है, या रिस्पॉन्स भी कहिए, रिस्पॉन्स के अनुसार हम चाहते क्या है। वन साइडेड भी प्यार होता है, किसी से, भाई से, बहन से, प्रेमिका से। समाज ने बनाया ये प्रेमिका है, ये गलत है, ये सही है। लास्ट बर्थ से किसी न किसी रिलेशन जरूर रहता है, ऐसा नहीं है। कुछ तो अटैचमेंट होता ही है। हम कहेंगे बहुत कुछ अटैचमेंट होता है, जितना डीप अटैचमेंट उतना डीप, उतना गहरा प्यार होता है। अगर यही प्यार खुद से करें, खुद से, अपने आप से, अपने आप के लिए कुछ समय निकालते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, असहाय से प्रेम करते हैं, दुनिया में बाहर से प्रेम करते हैं। भावनाओं को जीतने के लिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे पहले क्षमा, क्षमा कर दो, जो भी हुआ क्षमा करो, जो भी, चाहे जिसने भी जो भी किया, और खुद भी क्षमा मांग लो। एक मन हल्का, जो अवचेतन मन चेतन मन में रह रह के दिमाग में आती रहती है, मैंने उसे खो दिया, नहीं, खोए नहीं। जो आपका है कहीं जाएगा नहीं, जो आपका नहीं है आपके पास रहेगा नहीं। ठीक से मिलना तो लाखों लोगों से, पूरी जिंदगी में आदमी हजारों लाखों लोगों से मिलता है, देखता है, गुजरता है, आता है, जाता है। कुछ रह जाते हैं, कुछ लोग समय अवसर देख करके निकल जाते हैं जिंदगी से, या उनकी व्यस्तता हो, या मजबूरी हो, या उनका एम्बिशन हो। मन तो टूटता है, लेकिन इसी पे
काबू पाना ये जीवन है। न जाने कितने जन्म हम लोगों ने लिया, कितने जीवों में जन्म लिया। हो सकता है कुत्ता हो, बिल्ली हो, जानवर हो, आदमी हो। गवाह सूर्य देव जरूर रहे हर जन्म में अपने कर्मों का, आपके कर्मों का, हमारे कर्मों का। बहुत सारे उत्तर आपको चक्र साधना से मिलती है। बहुत सारे बीमारियों का इलाज मिलता है, बॉडी डिटॉक्सिक होता है, मन प्रसन्न होते हैं, लाइफ का एक एम्बिशन मिलता है। मित्रों, चक्र में या ध्यान में, जब आप ध्यान में जाते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने को कंसंट्रेट करते हैं। सबसे पहले निर्विचार अवस्था में आए। जब आप आंख बंद करके निर्विचार अवस्था में आते हैं तो ऐसी स्थिति में जो आपके थॉट हैं वो आने कम हो जाते हैं। धीरे 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 कुछ क्षण ऐसा बीतता है जिस क्षण में कोई थॉट नहीं आया। वो 5 सेकंड का हो, 10 सेकंड का हो, 20 सेकंड का हो, 1 मिनट का हो, वो ध्यान की मिड अवस्था कहलाती है। उसी अवस्था के ड्यूरेशन को हमें बढ़ाना है, धीरे धीरे उसको डेवलप करना है। विचार आएंगी भी, ये नहीं मैं कहूंगा कि विचार नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन उस पे फिर हमें सोचना नहीं है। उस विचार को वहीं समाप्त कर करके फिर को वापस ले आना है कि मुझे अभी कुछ नहीं सोचना है, मैं सिर्फ अपना खुद का और खुद के अंदर ही रहूंगा। अपने ध्यान को अपने शरीर के अंदर स्थापित कर करके थोड़ा देर ब्रेन को शांत छोड़ दें। बहुत सोचा यार, अब तू शांत रह, थोड़ा तू रेस्ट ले, सोचना बंद कर दे। और इस अवस्था का जो ड्यूरेशन है, जिसमें निर्विचार जितना देर आप होते हैं, यही बढ़ता चला जाता है। ये प्रारंभिक स्थिति है। अब हम ध्यान को बॉडी के अंदर भी चक्र है, मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे है, वहां से प्रारंभ करते हैं। कुछ लोग प्रारंभ ऊपर से भी करते हैं, लेकिन इन जनरल मूलाधार चक्र को हम लोग डेवलप करते हैं। जब हमारा वहां ध्यान लगता है, स्पंदन होता है, एक एनर्जी हमारा वहां जाता है, वो एनर्जी वहां हिट करता है, वहां से ऊर्जा डेवलप होकर के अपवर्ड्स बढ़ते रहती है। जब हम स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हैं तो नाभि के सराउंडिंग बहुत सारे ऑर्गन हैं, वो सब में एक जागृति आती है। ये थेरेपी भी है जिसका मैं आगे वीडियो में चर्चा करूंगा। आप बीमारियों को भी चक्रों के साधना से दूर कर सकते हैं। मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा। अब है कि इन ध्यान अवस्था में प्रश्न ये उठता है कि क्या किसी मंत्र का भी जाप किया जाए, ईश्वर का ध्यान किया जाए। निराकारम ओंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीतम ईसम शरीरम। देखिए, जो निराकार स्वरूप है, देवों के देव महादेव, उनका भी ध्यान आप कर सकते हैं। हर चक्र का तो मंत्र है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, उसका भी आप जप अंदर करते रह सकते हैं।
आप 10 मिनट से प्रारंभ कीजिए। 10 मिनट क्या, 2 मिनट ही शुरू में होगा, 2 मिनट 3 मिनट। एक चीज मैं बता दूं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि नहीं ध्यान भटक गया तो मेरा टूट गया। वो स्वाभाविक प्रक्रिया, ध्यान भटकते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है वो। ब्रेन ऑटोमेटिक कुछ न कुछ दिमाग में बातें आती है, तो ये नहीं सोचना, वो धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं। खुद आप थिंक टैंक बनते जाइएगा, सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे आपको। प्रसन्न चित्त, शांत चित्त भी आप होंगे। ये अब आते हैं किस आसन में बैठा जाए। देखिए, कोई भी आसन में आप कर सकते हैं, लेकिन पद्मासन में अगर आप करते हैं तो इट विल बी बेटर थिंग। You have to think only, you have vacant your mind, thoughtless, completely out of world's thought। कोई चीज, जितनी दुनिया की चीजें हैं, जितनी विचारें हैं, उनसे एक समय के लिए मुक्ति। सारी चिंताओं को बैठने के पहले, मेरे पास हो सकता है 50 चिंता, बहुत हो, 100 हो, टेंशन हो, इधर का हो, वर्क का हो, उस समय नथिंग। कुछ समय तो अपने लिए निकालिए, ये सिर्फ आपके लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए है, आपके पीस के लिए है। ये आपका बैंक अकाउंट, जो साथ ही रहेगा जाएगा, कोई छीन नहीं सकता। तो इसे हम डेवलप इस तरह से करते चले जाएंगे। ये करने के बाद 2-3 चीजों का ध्यान देंगे आप। मेडिटेशन करने के बाद और मेडिटेशन करने के पहले आप अपने हाथ और पैरों को अवश्य धोएं, रनिंग वाटर में। ऊर्जा आती है। बहुत सारी चीज आपने सुना होगा कि टेलीपैथी होता है या और रेकी होता है। सबका मुख्य आधार जो एनर्जी गेन करने का है, मेडिटेशन ही है। इसी की शाखाएं हैं। इसके आधार पे आप किसी को हील करें, ट्रीटमेंट करें, या अपने आप को हील करें, दुनिया के भलाई के लिए एनर्जी रिलीज करें। आते हैं इसके समय पे कब करें। सबसे बेहतर तो इसका टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह में 4 से 6। लेकिन नहीं कर पाते हैं अगर, तो जिस समय भी आपको समय मिले, खाना खाने के तुरंत बाद इसे नहीं करना है, कम से कम 2 घंटे बाद इसे कर सकते हैं। जब आपको समय मिले, थोड़ी देर के लिए शांत चित होके अकेले में बैठ करके करें। इसका बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा। जब डेवलप होने लगेंगे आप, तो कुछ सिम्टम भी पता चलेंगे बहुत सारे, जिसका चर्चा हम लोग करते रहेंगे। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एपिसोड बना रहा हूँ,
इसके पीछे क्या रीजन है, मैं उसको भी थोड़ा डिफाइन कर दूं। मैंने काफी समय तक, मेरे विचार तो काफी आते थे, बहुत पहले से आते थे, लेकिन गाइडलाइन के अभाव के कारण नहीं कर पाता था। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरी बहुत सारी समस्याएं बीच में आती रही, बहुत सारे प्रश्न आते रहे, तो जो समय मुझे लगा, अगर मैं शेयर करूंगा तो निश्चित रूप से आपको कम समय लगेंगे और बहुत सारी चीजों का आइडिया भी आपको मिलता जाएगा। तो निश्चित रूप से इसका बेनिफिट मिलेगा। यही उद्देश्य है मेरा कि हमारे अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। शायद मेरे ऐसे सोच वाले, तकलीफ वाले या खुशी वाले, सरकमस्टांस वाले जो हैं, और भी लोग हैं। यही कारण है कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खुद से भी सब्सक्राइब करें, और ऐसे विचार वाले जो लोग हों वो भी अगर सब्सक्राइब करते हैं आपके सहयोग से, तो हम आभारी रहेंगे। पुनः हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।